हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर फिटर की भी क्लास लेकर आइए, तो फाइनली मैं आप सभी के लिए आईटीआई फर्स्ट ईयर फिटर का क्लास लेकर आ चुका हूं, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें स्टील रूल होता है। जो स्टील रूल होता है वो कौन सा इसमें ऑप्शन दिया गया है? तो ये जो आपका स्टील रूल होता है ये डायरेक्ट रीडिंग मैनेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि ऑप्शन में हमारा जो मैच कर रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर घ मैच कर रहा है। तो घ ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? तो उसका वास्तविक जो साइज होता है उसको निर्धारित किया जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा ख ऑप्शन दिया गया है। तो ख ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है स्टील रूल की धातु होती है, मतलब कि जो स्टील रूल होती है वो किस धातु की होती है? ब्रॉन्ज की होती है या जिंक की या स्टेनलेस स्टील की या कास्ट आयरन की होती है? तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, स्टील रूल जो धातु की होती है उसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ग। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है किसी सरफेस की प्लेसमेंट जो प्लेटनेस होता है और जो स्क्वायरनेस होता है वो चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? ट्राई स्क्वायर का या वर्नियर हाइट गेज का या स्लिप गेज का या वेबल गेज का? तो इसमें आपका सही हो जाता है ट्राई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में हमारा क ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा क ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है? इनसाइड कैलिपर या वर्नियर कैलिपर या यूनिवर्सल वेबल प्रोजेक्टर या प्रोटेक्टर या घ ऑप्शन दिया गया इनसाइड माइक्रोमीटर। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया गया है हमारा ए, अर्थात इनसाइड कैलिपर, जो कि ऑप्शन में क ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा क ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहा जा रहा है एसआई यूनिटी के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट है इंच या फुट या सेंटीमीटर या मीटर? तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है मीटर, क्योंकि एसआई यूनिटी के अनुसार लंबाई का जो बेस यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है? समकोण मापना या स्क्वायरनेस चेक करना या किसी एज के साथ 90 अंश की लाइनें खींचना या वर्कपीस को 90 अंश पर सेट करना? तो इसमें आपका जो सही हो जाता है वो आपका समकोण मापना, जो कि ऑप्शन में क ऑप्शन दिया गया है। ये क ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है? ट्राई स्क्वायर या स्टील रूल या स्ट्रेट एज या रिंग गेज? तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा ख ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्टील रूल। यहाँ पर हमारा सही हो जाता है स्टील रूल, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें कहा जा रहा है स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है? 0.01 mm या 0.02 mm या 0.05 mm या 0.50 mm? दोस्तों यदि आप वर्कशॉप में किसी भी तरह की प्रयोग किए होंगे, यदि आपको यहाँ पर इसकी जानकारी होगी तो आप बिल्कुल करेक्ट मारेंगे, क्योंकि इसमें जो आपका पैमाना होता है वो 0.05 mm से ही होता है, जो कि ऑप्शन में हमारा ग ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ग ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोण की चेकिंग कर सकते हैं? 30 अंश या 45 अंश या 60 अंश या 90 अंश? ट्राई स्क्वायर की बात किया जा रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इसमें जो चेकिंग किया जाता है वो हमारा 90 अंश से किया जाता है, जो कि घ ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ता है। मतलब कि इसमें जो आपका ऑप्शन में दिया गया, इसमें आपको कौन सा ऑप्शन है जिसके अनुसार थिम्बल जो है आगे बढ़ता है? तो इसमें हमारा जो मैच कर रहा है वो ग मैच कर रहा है, जिसका यहाँ पर होता है 0.50 mm में होता है, जो कि ग ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है वर्नियर वेबल प्रोट्रैक्टर का लिस्ट होता है उसमें काउंट होता है, एक काउंट होता है या 5 या 10 या 25। तो इसमें आपका सही हो जाता है 5, जो कि यहाँ पर ख ऑप्शन दिया गया है। तो ख ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। इसमें भी आपका ठीक उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसमें वर्नियर वेबल का पूछा गया था और इसमें आपसे पूछा गया मीट्रिक माइक्रोमीटर का। तो इसमें मीट्रिक माइक्रोमीटर में आपका 0.01 mm सही हो जाता है और वर्नियर वेबल में आपका जो सही हो जाता है वो आपका 5 सही हो जाता है। दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा, अन्यथा बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है, सही रीडिंग ली जा सकती है। तो सही रीडिंग हम कैसे ले पाएंगे? तो देखिए सही रीडिंग क्या करेंगे, जो वास्तविक रीडिंग होगा उसमें नेगेटिव एरर जो को जोड़कर हम एक सही रीडिंग इसको ले सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार को ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि 50 से 75 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है? इसमें आप जब निकालेंगे इसको तो जो सही आंसर आएगा वो इसमें आपका घ आएगा जो कि 50.0 mm आपका होता है। तो यहाँ पर घ ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है बाहरी व्यास की संकेंद्रिता चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लाया जाता है? वर्नियर कैलिपर या आउटसाइड माइक्रोमीटर या डायल टेस्ट इंडिकेटर या डायल कैलिपर? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सही ऑप्शन देखने को मिल जाता है ग, जिसका नाम है डायल टेस्ट इंडिकेटर, जो कि ग ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, जिसमें कहा जा रहा है किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम माप को कहते हैं जीरो रीडिंग या लिस्ट काउंट या मेन स्केल रीडिंग या वास्तविक रीडिंग से जीरो एरर घटाया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका जो सही हो जाता है वो आपका लिस्ट काउंट, जो कि ख ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच होती है, मतलब कितने mm इसकी जो पिच होती है वो होती है। तो उसमें की जो आपकी पिच होती है 0.5 mm होती है, जो कि को ऑप्शन मैच कर रहा है। तो को ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है माइक्रोमीटर में जीरो एरर का अभिप्राय होता है। ये किस कारण ये होता है? तो इसका जो रीजन होता है दोस्तों वो यहाँ पर आपका जो दिया गया है वो देख सकते हैं, ख दिया गया है, जो कि माइक्रोमीटर सही है, इसका ये रीजन होता है। तो ख ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है स्पिंडल के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए या वर्कपीस पर रीडिंग्स को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए या वर्कपीस का परिशुद्धता को में मापने के लिए या माइक्रोमीटर को तब लॉक करना जब सही प्रयोग में न लाया जा सके, मतलब कि किस कारण ये नट लगाया जाता है। तो इसका जो रीजन होता है दोस्तों वो होता है वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए, जो कि ख ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ख ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। ये तो दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन पसंद आए होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा और भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे।